गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा फैमिली हिस्ट्री के बारे में। जब आप डॉक्टर के यहां जाते हैं, किसी प्रॉब्लम को लेके जाते हैं, डॉक्टर आपसे हमेशा पूछते हैं आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में कि आपके फादर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपके ब्रदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आपकी फैमिली में कभी किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। कभी आपने सोचा कि डॉक्टर ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछते हैं? क्यों ऐसा है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में आपसे जानकारी ली जाती है? इस बारे में आज मैं बात करूंगा कि फैमिली हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। नो, जब डॉक्टर आपसे पूछते हैं फैमिली हिस्ट्री के बारे में, तो आपको एक चीज समझना चाहिए कि जो भी डिजीज प्रोसेस होती है, जो डिजीज प्रोसेस कोई भी होती है आपकी बॉडी में, तो दो चीजें मैटर करती हैं। नंबर वन इज द नेचर, कि आपकी जीन्स कैसी हैं, एंड नंबर दो पर आती है नर्चर, कि आपकी फैमिली की लाइफस्टाइल कैसी। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये दोनों चीजें आपकी जो हेल्थ है उसको अफेक्ट करने की ताकत रखती हैं। एंड सही बात यह है कि ये दोनों आपको अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, इन द सेंस कि जीन्स आपको अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, एंड जो फैमिली की लाइफस्टाइल है वो भी आपकी जो पहले की जनरेशन है वो डिटरमाइन करती है कि लाइफस्टाइल आपकी कैसी होगी। नाउ अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर को जो ऑनगोइंग कंडीशंस हैं फैमिली मेंबर्स में, उनके बारे में जरूर बताना चाहिए। आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी आपके मदर को, आपके फादर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके बारे में बताना चाहिए। आपको ग्रैंड पेरेंट्स अगर अलाइव हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है, उसके बारे में बताना चाहिए। आपके जो सिबलिंग्स हैं, इन द सेंस कि आपके ब्रदर हैं, आपके सिस्टर हैं, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है, उनके बारे में जरूर बताना चाहिए। इनफैक्ट आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए कि इन पूरे जो मैंने आपके सामने रखे इन लोगों में डायबिटीज जैसी बीमारी, अस्थमा, कैंसर, स्ट्रोक, इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम थी तो इन्हें ये प्रॉब्लम किस एज पर हुई, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से किसी की डेथ हुई तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मालूम होना चाहिए कि रीजन ऑफ द डेथ क्या था। और नंबर तीन, जो लाइफस्टाइल एंड डाइट जो है जो फैमिली की, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है। नो, ऐसी कौन सी हेल्थ कंडीशंस हैं जो फैमिली में रन कर सकती हैं, उनको ध्यान से देखिए। नंबर सबसे एक पर आती है डायबिटीज मेलाइटस। जो डायबिटीज है इज वन ऑफ दोस प्रॉब्लम जो फैमिली में रन कर सकती है। जो डिमेंशिया है, जो भूलने की बीमारी है, वो वास्तव में फैमिली में रन कर सकती है। जो हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ट्राइग्लिसराइड है, डिसलाइपिडीमिया में है, ये आपकी फैमिली में रन कर सकती है। साइंस ऐसा मानती है कि देयर आर सर्टेन कैंसर्स, पर्टिकुलरली जैसे कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं, ये फैमिली में रन कर सकते हैं। जो हार्ट डिजीज है वो फैमिली में रन कर सकती है, पर्टिकुलरली जो यंगर एज पर आती है। जो किडनी की प्रॉब्लम्स हैं कुछ, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, ये फैमिली में रन कर सकती है। जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो फैमिली में रन कर सकती है, ऐसे ही अस्थमा। इसके अलावा जो मोटापा है या ओबेसिटी है वो कभी कभी फेमिलियल प्रॉब्लम है। जो डिप्रेशन है, जो मेंटल डिप्रेशन है, वो भी कभी कभी मेंटल प्रॉब्लम है। इन तीन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। नाउ आपकी जो एथनिसिटी है वो मैटर करती है, इन द सेंस कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश के ट्राइबल बेल्ट को देखें तो वहां सिकल सेल डिजीज या सिकल सेल एनीमिया इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जितने भी जो ना पंजाब, जब अनडिवाइडेड जो इंडिया था, तो जो अभी पाकिस्तान का एरिया है, वहां से जो सिंधी एंड पंजाबी आए, उनमें थैलेसीमिया का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे ही अफ्रीकन जो अमेरिकन हैं, उनमें सिकल सेल डिजीज का जो इंसिडेंस है वो ज्यादा है। तो आपकी रेस क्या है, आपकी रूट्स कहां हैं, आपकी एथनिसिटी क्या है, वो भी डिटरमाइन करती है कि कहीं आपको कोई डिजीज इस तरह की तो नहीं हो जाएगी। नो, इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है आपको? अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने रिलेटिव से पूछिए, अपने फैमिली मेंबर से पूछिए, अपनी आंट से पूछिए, कजिन से पूछिए, अंकल से पूछिए, और जो घर का फैमिली ट्री है उसको ध्यान से देखिए, उससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपके घर में बेबी बुक्स हैं उनको ध्यान से देखिए, उनसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपके यहां किसी को डायरी लिखने की आदत है, उससे आपको इलनेस के बारे में जानकारी मिलेगी, उसको ध्यान से देखिए।
अगर आपकी फैमिली में जो भी आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या सिबलिंग्स हैं, इनमें से अगर किसी की डेथ हुई है, तो जो डेथ सर्टिफिकेट है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। ये एक्चुअली मेडिकल रिकॉर्ड होता है और डेथ सर्टिफिकेट में हमेशा कॉज ऑफ डेथ, डिजीज, ये हमेशा लिखी हुई होती है। फॉर दैट मैटर इवन जो ना ओबिचुरीज जो पब्लिश होती हैं न्यूज़पेपर में, उनमें कभी भी कभी कॉज ऑफ डेथ पब्लिश किया जाता है, तो उससे भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन फिर भी आपको जानकारी चाहिए, तो एक्चुअली आप अपनी जेनेटिक स्टडी करा सकते हैं। जेनेटिक स्टडी से मेरा मतलब है आप अपना डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। आप अपने डीएनए टेस्ट कराने के लिए दो ही चीजें हैं। आप चाहें तो सिर्फ सलाइवा या जो लार होती है उसे टेस्ट करा ले, उससे आपका डीएनए क्लियर हो जाएगा, जीन्स टेस्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको कोई जेनेटिक डिजीज होने की संभावना है या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो नहीं। कभी ब्लड टेस्ट कराने से भी जेनेटिक जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाती है। तो जो फैमिली हिस्ट्री है इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप डॉक्टर के यहां जाते हैं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है, तो डॉक्टर हमेशा आपसे पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स को, आपके ब्रदर को, सिस्टर को, ग्रैंड पेरेंट्स को, उनमें से किसी को यह प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी आपको लगता है कि ये क्यों इस तरह की चीजें पूछ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक लॉजिक है जो मैंने आपके सामने रखा। आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकारी होना चाहिए। आपको फैमिली ट्री बना के उसको ध्यान से देखना चाहिए। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री की जानकारी नहीं है तो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स, इनसे उस जानकारी को जरूर जुटा के रखिए। और कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलती है तो जेनेटिक स्टडीज आपको हमेशा हेल्प कर सकती हैं। तो जहां तक डिजीज प्रोसेस का सवाल है, उसमें जो फैमिली हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो फैमिली हिस्ट्री है वो एक्चुअली जीन्स के थ्रू आपको डिजीज प्रोसेस उसमें ले जा सकती है। इन आपकी जो फैमिलियर लाइफ स्टाइल है वो भी कभी डिटरमाइन करती है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो फैमिली हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री क्यों डॉक्टर साहब से पूछते हैं, इन फैमिली के बारे में आपको जानकारी क्यों होनी चाहिए, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।